हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का रिश्ता ना चाइना के साथ स्लोली कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे वीक भी हो रहा है। और इंडिया के लिए ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे से लड़े, और इसकी वजह यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान का द ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक। ये चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप को ना बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग लेवल में डाल दिया है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना से अप्रोच किया और पाकिस्तान और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहता है चाइना से, लेकिन चाइना ने ना साफ साफ मना कर दिया। देखो, पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चाइना पाकिस्तान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। चाइना नहीं चाहता है कि वो सीपेक में और भी पैसा डाले। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शो पीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी माना जाता है, शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खर्च बन चुका है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, सीपेक पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स का भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई सारे कर्जों को लेकर, जैसे कि पाकिस्तान को फॉरेन कंट्री से कर्जा मिल जाता है, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और डिफरेंट कंट्रीज हो गए। वहां से क्या करता है कि पाकिस्तान बहुत सारा खर्च लेकर सीपेक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, उसमें इस्तेमाल करता है। एक अंदाजा देने के लिए बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तान के खर्च में से ना लगभग 30% चाइना को देना पड़ा था। यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन खर्च फरवरी 2021 तक लगभग $100 बिलियन थे, और इसमें से ना $30 बिलियन चाइना को देना पड़ा। इसमें से बड़ा हिस्सा सीपेक से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए आप, चाइना किस तरह से पैसों का यूटिलाइज करा था और किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ ग्वादर पोर्ट के लिए चाइना को लगभग $10 बिलियन के कर्जों में फंसा दिया है। ये 2019 के डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब कर्जों के चलते ना पाकिस्तान में हमें इकोनॉमिक कोलैप्स भी देखने को मिला। फिर भी पाकिस्तान सीपेक को एक्सपैंड करना चाहता है। सही सुन रहे हो आप, इतना कर्जा रहने के बावजूद, $100 बिलियन कर्जा रहने के बावजूद भी पाकिस्तान सीपेक को एक्सपैंड करना चाहता है, और भी ज्यादा चाइनीज प्रोजेक्ट चाहता है, जिससे कि उसको और चाइनीज का कर्जा मिले। देखो ऐसे बात बोलता हूं मैं, ठीक है, ऐसे कर्जे का क्या फायदा जिसमें आपकी ही देश की इकोनॉमी डूबती जा रही हो, देश दिन ब दिन कोलैप्स होता जा रहा हो, खाने को खाना ना हो, और मतलब ऐसे कर्जे का क्या फायदा जो चंद वक्त के लिए हमें सुकून दे, बाद में इससे ही हमें परेशानी हो। पाकिस्तान ने अब चाइना के टेबल पर 4 कैटेगरीज पर चाइनीज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को सामने रखा है: एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और टूरिज्म। पाकिस्तान इन 4 सेक्टर्स में से प्रोजेक्ट चाहता है, और इसके साथ ही वो कुछ लोकेशंस जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया की टेरिटरी है, और पाकिस्तान के कुछ कोस्टल एरियाज जुड़ी हुई है, उन जगहों पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहता है। इस्लामाबाद ने बीजिंग से लिस्ट लेकर अप्रोच किया है, उन्होंने एक मीटिंग की, लेकिन चाइना इन सबको रिजेक्ट कर दिया। बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से और भी मांगा है, अभी तक वो पूरी तरह से पाकिस्तान की विश लिस्ट से पता नहीं हुआ है, नहीं लग पाया है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से एक प्रपोजल है जिसमें प्रपोज किया कि ये 500 किलोवाट की लाइन जो ग्वादर पोर्ट से शुरू होती है और कराची में खत्म होती है, पेपर पे एकदम अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिख रहा है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? चाइना ने इसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया है, इसे रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान प्रेस इस बारे में डिस्कस कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान में और पैसा इन्वेस्ट करने में मतलब 1000 बार सोच रहा है, क्योंकि उन्होंने सीपेक में पहले से ही $60 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, और चाइना उनका कोई और पैसा नहीं लगाना चाहता है सीपेक में। इस्लामाबाद ने इस तरह के रिपोर्ट्स को ना रिजेक्ट किया है, नकार दिया है। हाल ही में ना एक बयान जारी किया गया है जो पाकिस्तान की प्लानिंग मिनिस्ट्री से आया था, उसमें लिखा गया है कि चाइना और पाकिस्तान सीपेक के स्कोप्स को बढ़ाने के लिए कमिटेड है, और उनमें नए सेक्टर जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, टूरिज्म को शामिल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कहना यह है कि वो सीपेक को एक्सपैंड करेगा, लेकिन चाइना ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, सिर्फ चुप्पी रखा है, खामोशी इख्तियार की है, और पाकिस्तान यहाँ और ज्यादा फेक न्यूज को बढ़ा रहा है। क्या आपको पता है कि ये मीटिंग कब हुई थी इसके बारे में, जिसमें ये रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट सामने निकल कर आए हैं? ये मीटिंग अक्टूबर 2022 में हुई थी, 1 साल पहले। चाइना और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स में बड़े इश्यूज हो गए थे, और उनकी चर्चा 2023 में भी चल रही है, यानी इस साल में भी ये हो रहा है, और एंड में जुलाई में इस साल दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से
जो बताती है कि क्या हुआ था, कौन क्या बोला था, किस किस एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है, कौन सी कैटेगरी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। हर चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स होती है। आमतौर पर ऐसे एग्रीमेंट्स का वर्क्स और बातचीत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इम्प्लीमेंट भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में ना चाइना पाकिस्तान को सिर्फ बातचीत के लिए 9 महीने लग गए, मतलब 1 साल भी हो गया है। और अगस्त महीने में शी जिनपिंग ने सीपेक को सलाम किया था, क्योंकि प्रोजेक्ट ने 10 साल पूरे किए हैं। वो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं और सीपेक को सुधारना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि बीजिंग ने दोबारा सोच लिया है कि क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी कमी है, जिसका मतलब है कि आर्मी देश चलाती है। बेसिकली उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शंस अगले महीने होना चाहिए था, अब वो अगले साल होंगे। उस वक्त तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान को हैंडल करेगी। तो अब यह प्रोजेक्ट शुरू करने का ये सही समय नहीं है। चाइना देखना चाहेगा कि आगे क्या होगा पाकिस्तान में। क्योंकि चाइना दोबारा फिर नुकसान खर्च उठाना नहीं चाहेगा। चाइना नया बुरी बात ही नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में फंसा हुआ है। तो देखना होगा कि शी जिनपिंग क्या करते हैं, पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट आती है, क्या होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।